Out of millions, a single sperm breaches the ovum's outer layer. The genetic material fuses, forming a unique zygote. Rapid cell division begins as it travels toward the uterus. The blastocyst enters the uterine cavity. It approaches the thick endometrium. Hormonal signals facilitate attachment. Blood vessels rapidly develop. Implantation is now. इमेजिन कीजिए, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एक जाइगोट बन चुका है, लेकिन क्या सिर्फ फर्टिलाइजेशन होने से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है? नहीं। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में सक्सेसफुली इम्प्लांट ना हो तो प्रेगनेंसी स्टेब्लिश ही नहीं हो सकती। तो सवाल ये है, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में अपनी जगह कैसे बनाता है और प्रेगनेंसी ऑफिशियली कब स्टार्ट होती है? आज हम इम्प्लांटेशन की कंप्लीट साइंस को सिंपल लैंग्वेज और डायग्राम्स की हेल्प से समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनहादिया एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था और देखा था कि स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बनाते हैं, लेकिन जाइगोट से एम्ब्रियो बनने और प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जरूरी है और उस स्टेप का नाम है इम्प्लांटेशन। तो चलिए इम्प्लांटेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच होता है और उसके अंदर बेड हो जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश होती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है या कोई स्पेसिफिक जगह होती है? चलिए देखते हैं। इम्प्लांटेशन का मोस्ट कॉमन साइट होता है पोस्टीरियर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। याद रखिए, फंडस और अपर पोस्टीरियर वॉल इम्प्लांटेशन के फेवरेट साइट्स होते हैं। ये पॉइंट एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन कब होता है? ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन कैविटी में अप्रोक्सीमेटली डे 4 to 5 पर पहुंचता है और इम्प्लांटेशन यूजुअली फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन के बाद स्टार्ट होता है और 12 से 14 दिन तक कंप्लीट हो जाता है। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के लिए कुछ कंडीशन जरूरी है। हेल्दी ब्लास्टोसिस्ट, रिसेप्टिव एंडोमेट्रियम, प्रॉपर हार्मोनल एनवायरनमेंट, गुड यूट्राइन ब्लड सप्लाई, नॉर्मल यूट्राइन एनाटॉमी, मैटरनल इम्यून टॉलरेंस और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। रिमेंबर, प्रोजेस्टेरोन इज द की हार्मोन फॉर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। अब शुरू होती है ब्लास्टोसिस्ट की जर्नी। फर्स्ट स्टेप है अपोजिशन। ब्लास्टोसिस्ट पहली बार एंडोमेट्रियम को टच करता है। ये सिर्फ एक लूज कांटेक्ट होता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गेस्ट घर के दरवाजे तक पहुंचता है। स्टेप सेकेंड है अडहेजन। ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम के बीच कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस स्टेज को अडहेजन कहते हैं, यानी ब्लास्टोसिस्ट अपनी जगह फिक्स करना शुरू कर देता है। थर्ड स्टेप है पेनिट्रेशन। अब ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट एक्टिव हो जाता है। ये एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट करता है। यहाँ से इम्प्लांटेशन और ज्यादा डीप होने लगता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, ट्रोफोब्लास्ट सेल एंजाइम रिलीज करता है। ये एंजाइम एंडोमेट्रियम को रोट करते हैं और ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे एंडोमेट्रियम के अंदर इन्वेट करता चला जाता है। ब्लास्टोसिस्ट अब सिर्फ अटैच नहीं है, बल्कि यूट्रस के अंदर अपनी परमानेंट जगह बना रहा है। आखिरकार ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह एंडोमेट्रियम के अंदर इम्बेड हो जाता है और इसी मूवमेंट पर प्रेगनेंसी सक्सेसफुली स्टेब्लिश हो जाती है। इम्प्लांटेशन कंप्लीट। अब यूट्रस और ब्लास्टोसिस्ट दोनों में चेंजेस होते हैं। सबसे पहले एंडोमेट्रियम में एडेमेटस हो जाता है। एंडोमेट्रियम हाईली वेस्कुलर हो जाता है। ग्लैंड्स ग्लाइकोजन सीक्रेट करते हैं। रेसिडुअल रिएक्शन होती है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या चेंजेस हो सकते हैं? ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट में और सिंशियोट्रोफोब्लास्ट में। ये फ्यूचर प्लासेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक हार्मोन एंटर करता है जो प्रेगनेंसी टेस्ट का हीरो है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। सिंशियोट्रोफोब्लास्ट HCG सीक्रेट करता है। HCG क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करता है, मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है। इसे HCG को हार्मोन ऑफ इम्प्लांटेशन भी कहा जाता है। अगर इम्प्लांटेशन ना हो तो प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश ही नहीं होगी। इसीलिए इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्लासेंटा फॉर्मेशन की फाउंडेशन रखता है। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको इनहादिया एकेडमी के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। इस चैनल का गोल सिर्फ मेडिकल टॉपिक रटवाना नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करवाना है कि आप उन्हें कभी ना भूलें। यहाँ आपको मिलेगा इजी हैंड रिटन नोट्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड हाई यील्ड पॉइंट्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रिपरेशन,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, नर्सिंग और अदर मेडिकल एंट्रेंस कॉन्सेप्ट, चाहे आप BHMS, MBBS, BAMS, नर्सिंग या किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो, किसी मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हमारी कोशिश रहती है कि डिफिकल्ट मेडिकल कॉन्सेप्ट को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि पढ़ाई आपके लिए इजी और इंजॉयबल हो। इस लेक्चर से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, प्लीज़ इनहादी एकेडमी को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि और बेहतर नोट्स और बेहतर लेक्चर्स और ज़्यादा यूजफुल एजुकेशनल कंटेंट बनाने की मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।